पवन खेड़ा की तपस्या अंततः पूरी हो गई। जी हां, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का कैंडिडेट बनाया है, लेकिन खबर ये नहीं है। खबर यह है कि कांग्रेस ने खेड़ा के साथ 6 और लोगों को भी राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है। कुल मिलाकर 7 नामों का ऐलान कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए किया है और ये 7 नाम नहीं बल्कि 7 कांग्रेसी हीरा हैं, या फिर कहें तो 7 कांग्रेसी रत्न हैं। कौन है ये सप्त रत्न और क्यों इन्हें कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए कैंडिडेट बनाया है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द पैम्फलेट पर। कांग्रेस के 7 हीरो पर हम बात करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के लिए जो 7 उम्मीदवार घोषित किए उनमें पहले नंबर पर खड़गे का ही नाम है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे नेहरू ने खुद को ही भारत रत्न दे दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष को तो कम से कम लोकसभा से लड़कर जाना चाहिए। खैर, तो पहले नंबर पर खड़गे हैं और दूसरे नंबर पर खेड़ा है। खेड़ा ने असम चुनाव में फोर्ज डॉक्यूमेंट के सारे जो तपस्या की, शायद उसका इनाम राहुल गांधी ने अब उन्हें दे दिया है। वैसे भी 2022 में जब खेड़ा को राज्यसभा नहीं भेजा गया था, तब उन्होंने कहा था कि शायद उनकी तपस्या में कुछ कमी रह गई। तो 2022 से लेकर 2026 तक खेड़ा ने जबरदस्त तपस्या की, दाढ़ी भी बढ़ा ली, लोग उन्हें तपस्वी कहने लगे, जालसाज कहने लगे, लेकिन खेड़ा ने तपस्या में कोई कमी नहीं की और इसका इनाम उन्हें अब मिल गया है। सबसे इंटरेस्टिंग नाम छठा और 7वां है, इसलिए पूरा वीडियो देखें। लेकिन अभी हम तीसरे प्रत्याशी की बात करते हैं। खड़गे और खेड़ा के अलावा कर्नाटक से तीसरे प्रत्याशी मंसूर अली खान है। खान सिद्धरमैया की करीबी हैं और डायनेस्ट हैं और मुस्लिम हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इन्हें क्यों प्रत्याशी बनाया गया है। याद रखिए, हाल ही में सिद्धरमैया को कर्नाटक के सीएम की कुर्सी से हटाया गया है और कहा जा रहा था कि आलाकमान सिद्धरमैया को राज्यसभा भेजना चाहता है। हालांकि उन्होंने इससे मना कर दिया, क्योंकि उन्हें राज्य में रहकर डीके शिवकुमार के साथ मिलकर, समझ रहे हैं ना आप, मिलकर काम करना है। तो संभावना यह है कि मंसूर अली खान सिद्धरमैया की कोठी से भेजे गए। इस तरह कर्नाटक से कांग्रेस ने 3 प्रत्याशी घोषित किए हैं, खड़गे, खेड़ा और मंसूर अली खान। अब चौथे प्रत्याशी पर आते हैं। मध्य प्रदेश से पार्टी ने मीनाक्षी नटराजन को उतारा है। मजे की बात यह है कि कमलनाथ कई दिनों से टिकट के लिए दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, लेकिन पार्टी ने उनके ऊपर नटराजन को तवज्जो दी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि नटराजन राहुल गांधी की करीबी बताई जाती हैं। ये और बात है कि कमलनाथ उनके पिता राजीव गांधी के करीबी थे, लेकिन समय समय की बात है, वैसे भी कांग्रेस का यही कल्चर है। खैर, 5वें नंबर पर राजस्थान से नीरज डांगी को दोबारा से राज्यसभा भेजने के लिए प्रत्याशी बनाया गया है। इसके पीछे एक मुख्य कारण ये बताया जा रहा है कि डांगी सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों में से किसी के भी गुट में नहीं है। अब आते हैं छठे और 7वें नंबर पर। कांग्रेस ने तमिलनाडु से प्रवीण चक्रवर्ती को उतारा है। प्रवीण चक्रवर्ती कांग्रेस के डेटा एनालिटिक्स डिपार्टमेंट के हेड हैं और कथित वोट चोरी वाले पूरे प्रोपेगेंडा के पीछे वास्तव में इन्हीं का दिमाग और रिसर्च बताई जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि वोट चोरी के प्रोपेगेंडा के लिए राहुल गांधी ने चक्रवर्ती को इनाम दिया है। मजे की बात यह है कि वही प्रवीण चक्रवर्ती हैं जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और कांग्रेस आलाकमान को यह विश्वास दिला दिया था कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है। उस समय इन्हें लेकर तमाम बातें चर्चा में रही थी। 2019 के चुनावी नतीजों में जब कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हार गई, तब खबर यह भी सामने आई कि प्रवीण चक्रवर्ती कांग्रेस से अपनी 24 करोड़ रुपए की फीस और कांग्रेस का डेटा लेकर भाग गए। कांग्रेसी नेताओं की तरफ से ये बातें भी सामने आई कि प्रवीण चक्रवर्ती को बीजेपी ने कांग्रेस में प्लांट किया था। मजे की बात यह है कि अब उन्हीं प्रवीण चक्रवर्ती को वही कांग्रेस पार्टी राज्यसभा भेज रही है। खैर, अब 7वें और अंतिम नाम पर आते हैं और ये नाम है प्रणव झा का। कांग्रेस ने इन्हें झारखंड से राज्यसभा भेजने के लिए उतारा है। मजे की बात यह है कि प्रणव झा मल्लिकार्जुन खड़गे के बहुत करीबी हैं और खड़गे के साथ ही काम करते हैं। 2022 में जब कांग्रेस पार्टी में दिखावे के लिए अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था, उस समय पार्टी के अंदर चुनाव का जिम्मा एक तरह से इन्हीं को दिया गया था। खड़गे अध्यक्ष बने तो प्रणव झा भी उनके साथ काम करने लगे। उसके बाद राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा चलने लगी कि झा जी खड़गे गुट के हैं। तो अब प्रणव झा को भी खड़गे के करीबी होने का लाभ मिला और राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाया गया है। अब ध्यान से समझिए, 7 प्रत्याशियों में से खड़गे अध्यक्ष हैं, इसलिए खुद को प्रत्याशी घोषित करा लिया। मीनाक्षी नटराजन, प्रणव झा और मंसूर अली खान को राहुल खड़गे और सिद्धरमैया से करीबी होने का फायदा मिला। प्रवीण चक्रवर्ती और पवन खेड़ा को फर्जी प्रोपेगेंडा करने का इनाम दिया गया। अब आप बताइए कि इसमें कोई भी ऐसा नेता है जो जमीन पर सक्रिय राजनीति करता हो? कोई भी ऐसा नेता है जिसका जमीन पर लोगों के बीच में, मतदाताओं के बीच में कोई प्रभाव हो? कोई भी नहीं। किसी को तपस्या का फल मिला, किसी को मित्रता का, किसी को वफादारी का, किसी को करीबी का, किसी को प्रोपेगेंडा का। तो मित्रों, वास्तव में आज यही कांग्रेस पार्टी है, जमीन से कटी हुई, जमीनी नेताओं से कटी हुई। ठीक है कि राज्यसभा में कई बार पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे नेताओं को टिकट देती हैं, लेकिन ऐसा तो शायद ही होता है कि सभी टिकट इस तरह के लोगों को बांट दिए जाएं। ये तो वही बात है कि अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपनों को दे। खैर, कांग्रेस के इन 7 हीरो को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।